पंचायत भवन सभागार में जनपद स्तरीय कृषक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका विषय प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एवं कृषि सूचना तंत्र योजना अंतर्गत था, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने की। इस गोष्ठी में फसल अवशेष प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान किसानों एवं सरकारी तंत्र के अधिकारियों के बीच हुआ, जिसमें पराली जलाने के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पराली की समस्याओं का निदान आपसी सहयोग के द्वारा हो सकता है। उन्होंने बताया कि जमीन की गुणवत्ता के लिए फसल चक्र को सही ढंग से अपनाया जाए। बार बार एक फसल की बुआई करने से जमीन के उत्पादन की क्षमता में कमी आती है। जिलाधिकारी ने एक कहानी के माध्यम से किसानों को जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल ब्रांडिंग पर भी ध्यान दें। खाद्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, बागवानी व अन्य स्रोतों से भी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई नई तकनीकों के जरिए किसान अपनी फसल उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर आय में वृद्धि कर सकते हैं। एक किसान की गौवंशीय पशु की समस्या पर जवाब देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि शहर में 8 गौ आश्रय स्थल चल रहे हैं और निकट भविष्य में और अधिक गौ आश्रय स्थल खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने किसानों को बताया कि आप लोगों की समस्याओं से अवगत होने के लिए हर माह किसान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान किया जाता है। उन्होंने किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों को ऐसे ही अन्नदाता नहीं कहा जाता, आप लोगों के कौशल व परिश्रम से ही आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आप लोगों की मेहनत व नई तकनीकों के इस्तेमाल से ही कोविड के समय उत्पन्न समस्या पर भी देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं आई। जिलाधिकारी ने पराली के संबंध में किसानों से कहा कि आपका साथ और सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि पराली के निष्पादन के लिए एथेनॉल प्लांट लगवाया जा रहा है, जिससे किसानों को अन्य स्रोत से आय उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके चलते किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान रहता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कृषि में निरंतर सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पराली के प्रबंधन से न केवल प्रदूषण के स्तर में कमी आती है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है। पराली खेतों में जलाने से मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल उपज में कमी आती है। उन्होंने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम किसान आदि योजनाओं के बारे में भी बताया। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक ने किसानों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जीवांश पदार्थ मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है। उन्होंने किसानों को बताया कि किसान वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें और सरकार द्वारा कम दामों पर प्रदान की जा रही विभिन्न कृषि यंत्र जैसे मल्चर, बेलर, वेस्ट डिकम्पोजर आदि का भरपूर उपयोग करें। इस अवसर पर कृषि निदेशक ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में किसानों को सब्सिडी PMFS के तहत उपलब्ध करा दी जाएगी। गोष्ठी में उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, सीनियर वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र सहित अधिकारीगण एवं किसान बंधु मौजूद रहे। के रूप में जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में हमेशा समस्याएं आती हैं और आती रहेंगी, और हम सभी प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं कि भगवान समस्याओं से हमें उसका निदान भी हमें करते रहिए, और समस्याओं से बचकर के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समस्याओं की बात करूंगा, क्योंकि समस्याएं काफ़ी आती रहती हैं हम लोगों के माध्यम से। एक राजा एक बार ऐसे प्रयास की, तो एक राहट आप सब जानते हैं, जो किसान नहीं जानते हैं, जो पहले से चलती थी पहले घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गया। घोड़ा थोड़ा सेंसिटिव जानवर होता है, राहट पर गया, उसने राहट वाले से कहा कि हाँ राहट चलाओ। उसने राहट चलाना शुरू किया, पानी आना शुरू किया, लेकिन राहट की झटपट आवाज सुनकर के घोड़ा बिल्कुल बिना करके पानी बंद हो जाता। तो उसने कहा मांस अगर ऐसे जो करता रहेगा तो मेरा घोड़ा तो मर जाएगा। मतलब सोचेंगे कि ऐसा हो जाएगा तब हम ऐसा